नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ भारत और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों के साथ। गोलियों की गूंज और अपराधों की नगरी के नाम से विख्यात मध्य प्रदेश के ग्वालियर में आज भी कई ऐसे हत्याओं के मामले हैं जिनको लेकर कानून के लंबे हाथ अभी तक खाली हैं। ग्वालियर में एक साल में हुई 29 हत्या की वारदातों में कई हत्याओं के हत्यारे आज भी कहीं खुलेआम घूम रहे हैं और इन हत्याओं में मरे लोगों की रूहें आज भी अपने दोषियों की सजा और खुद के लिए इंसाफ का इंतजार कर रही हैं। दरअसल ग्वालियर पुलिस ने भले ही कई बड़े मामलों में खुलासे करने के बाद वाहवाही लूटी हो, लेकिन आज भी कई ऐसे मामले हैं जो बीते साल काल के गाल में समा गए, लेकिन उनकी रूह आज भी अपने लिए इंसाफ मांग रही है। आपको बता दें कि बीते साल लगभग 29 हत्याओं के मामले सामने आए थे, जिनमें कई मामलों में पुलिस को सफलता तो मिली, लेकिन कई ऐसे मामले भी हैं जिनमें पुलिस के हाथ आज भी खाली हैं और पुलिस के लिए चुनौती बनी हुई है। एड़ी चोटी का जोर लगाने के बाद भी पुलिस मरने वालों की पहचान नहीं कर सकती है। इनमें 3 साल का एक मासूम बच्चा भी शामिल है। उसे किसने और क्यों मारा, यहाँ 6 महीने बाद भी पुलिस के पास जवाब नहीं। पहली घटना 19 जुलाई बड़हापुर थाना क्षेत्र की है, जहां मासूम की लाश को हत्यारे बैग में ठूंसकर यातायात नगर में फेंक कर फरार हो गए थे। सुबह दुकानें खुली तब बैग नजर में आया था, उस पर मक्खियां भिनभिनाती देखी तो लोगों को शक हुआ। पुलिस को बुलवाकर उसे खुलवाया गया तो अंदर बच्चे की लाश मिली। हत्यारों ने उसे बैग में ठूंसने के लिए बच्चे का एक पैर और हाथ भी बांध दिया था, लेकिन इस दर्दनाक वारदात का पुलिस अभी तक खुलासा नहीं कर पाई। देखिए, कई प्रकरण ऐसे रहते हैं जो चुनौतीपूर्ण रहते हैं, जिसमें शिनाख्त नहीं हो पाती शव की, और वो ऐसा परिलक्षित होते हैं कि ये होमिसाइडल नेचर के हैं। तो उसमें शिनाख्त जो है बहुत प्रमुख चुनौती रहती है। तो इसमें कुछ प्रकरण तो ऐसे हैं, जैसे बोरे में जैसे लाश मिली, बैग में कुछ लाश मिली हैं, तो उसमें हम आइडेंटिफिकेशन का प्रयास कर रहे हैं। और जैसे ही आइडेंटिफाई होता है तब आधी स्थिति इस प्रकार की बन जाती है हमारे लिए कि कुछ रास्ते खुलते हैं। तो उस पे विवेचना होती है, यानी कि क्या कारण था, यानी इससे संबंधित क्या पक्ष हो सकते हैं जब व्यक्ति आइडेंटिफाई हो जाता है। और कुछ केसों में जहाँ आइडेंटिफिकेशन ही नहीं हुआ है, वहाँ पर एकदम आप ब्लाइंडली मूव नहीं कर सकते कि व्यक्ति के विषय में जब अपन को पता ही नहीं लगा कि ये व्यक्ति कौन है, ये स्थापित ही नहीं हुआ है, तो उसमें थोड़ा सा अपने को कंसिडर ये करना पड़ता है यानी कि कैसे हम इसको आइडेंटिफाई कराएं यानी। तो उसके लिए इश्तिहार जारी किए जाते हैं। इसके अलावा अन्य प्रकार के जो प्रोसेस रहती है हमारी, जिसमें हम अपने जो ऑनलाइन सिस्टम्स हैं उसमें फ़ोटो वगैरह और गजेट्स हैं उसमें प्रकाशित कराते हैं, जो अज्ञात शव वगैरह की सारी प्रोसेस को अडॉप्ट किया जाता है। तो निश्चित रूप से सभी ऐसे प्रकरणों को सुलझाने के लिए पुलिस प्रयासरत है। और कुछ केस ऐसे भी हैं जिसमें आइडेंटिफाई बॉडी हो गई है पर नहीं पहुंचा जा सका है, ऐसे बहुत रेयर केसेस हैं। उसके लिए भी जो है विशेष टीमें लगी हुई हैं और उसमें भी सफलता मिली है। तो कई ऐसे मामले भी जिनमें आरोपी की पहचान भी हो गई, लेकिन लंबे समय से वो पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। देखिए, कई प्रकरण ऐसे हैं जिसमें कई इस प्रकार का पक्ष सामने आया है कि इस पर्टिकुलर उसमें थोड़ा सा कहीं आरोपियों की संख्या या आरोपियों के नाम जो हैं कुछ गलत ऐड कर दिए गए हैं। तो उसको कई बार जो है एज पर रूल ऑफ लॉ उसको एग्जामिन करना पड़ता है ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, और उसके बाद कंक्लूजन पे पहुंचा जाता है। तो लोगों को लगता है गिरफ्तारी नहीं हो रही इस मामले में, इसमें 307 बता रहे हुआ है और गिरफ्तारी नहीं हो रही। कई बार हमने देखा कुछ सेल्फ इन्फ्लिक्टेड इंजरीज के मामले भी इस यहाँ सामने आए हैं, और उसको यहाँ पे अच्छा उन्होंने उस ऐसे केसों का भंडाफोड़ किया है। तो कुल मिला के इस विषय में भी जो है पूर्णतः एग्जामिनेशन जो है करते हुए हम लोग अंतिम जो है रिजल्ट उसको अचीव करेंगे, और ऐसे प्रकरणों का भी जो निराकरण है वो होगा। सर देखिए, मैं हत्या के जो मामले होते हैं कुछ उसमें नज़दीकी होते हैं या फिर करीबी या रिश्तेदार होते हैं। कई प्रकार के रहते हैं, कई बार संपत्ति संबंधी विवाद रहते हैं, कई प्रकार के कुछ जो इलिसिट रिलेशनशिप्स हैं वो भी कई बार कारण बन जाते हैं। और कई बार जो है उसमें ये देखा हमने कि अन्य प्रकार के विवाद अलग अलग नेचर के, परस्पर वैमनस्य, दुश्मनी, बदला लेने की प्रवृत्ति, ये भी सामने आती है। तो बहुत से घटना ऐसे रहते हैं आस्पेक्ट जो इस प्रकार के जो गंभीर घटनाक्रम को अंजाम देते हैं और उस पर कार्य करना पड़ता है। थैंक थैंक